इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। बापू जी का एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, भजन करो भोजन करो दक्षिणा पाओ कार्यक्रम, जो दुनिया में कहीं आपको नहीं दिखेगा। ऐसा आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी कार्यक्रम होता है क्या। भारत सरकार तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से जो भत्ता दिया जाता है बूढ़ा बूढ़ी लोगों को, वो तो केवल 500 रुपया है। लेकिन ये जो जापा के लोग आते हैं आश्रम में, जब ध्यान करके जाते हैं, वो हर महीने किसी को 1500 रुपया, किसी को 1200 रुपया, किसी को 1700 रुपया तक भी मिलता है। तो बापू जी क्या है हमको अच्छी तरह पता है, इसलिए हम बापू जी के पास बार बार आते हैं। सरकार से और न्यायपालिका से तो यही मांग करूंगी कि मेरे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा कर दीजिए। सभी के अंदर एक ही मांग है कि कब बापूजी जल्दी बाहर आ जाएं, बस यही प्यास से हम एक ही इंतजार में बैठे हैं सभी। तो ये मांग करेंगे बापू की जल्दी रिहाई हो जाए। हरिओम, मेरा नाम धर्मेंद्र भाई है, मैं उड़ीसा बलांगीर आश्रम से आया हूँ और हम टोटल यहाँ कुल मिलाकर 27 लोग आए हैं। ये भाई बहन लोग सब हैं पीछे। तो सूरत में जो शिविर हुआ है बापू जी की कृपा से, शिविर भरने के लिए हम लोग सब आए थे। बापूजी में जो आरोप लगे हैं उसके बारे में क्या कहोगे? ये तो सरासर झूठ ही है, सबको पता है। जिन लोगों ने फंसाए हैं उन लोगों को भी पता है कि बापूजी क्या है, लेकिन क्या है अपना स्वार्थ का जो हानि हो रहा है, वो स्वार्थ के बस से ये सब षड्यंत्र हो रहा है सब। बापूजी लगभग पिछले 10-11 सालों से जोधपुर की जेल में है, उसके बाद भी आप लोग दौड़े दौड़े सूरत आए हो, उड़ीसा से सूरत आए हो, क्या मिलता है? देखो क्या है, दुनिया जो भी कहे चीज़ क्या है, जो हमारा अनुभव है हम कैसे उसको छुपा पाएंगे, उसको कहाँ छोड़ेंगे हम। तो बापूजी क्या है हमको अच्छी तरह पता है, इसलिए हम बापूजी के पास बार बार आते हैं। मैंने सुना है कि उड़ीसा में कोई सेवा कार्य भी चलते हैं, जैसे कि वहाँ पे हमने सुना है कि बहुत सारे चर्च देखने को मिलते हैं, और मैंने ये भी सुना है कि कुछ गरीब लोगों को हर महीने पैसा भी दिया जाता है। तो क्या क्या सेवा कार्य चलते हैं? हाँ, ये तो सबको पता है कि उड़ीसा में बहुत सारा कन्वर्सन हो रहा है और क्रिश्चियन धर्म में सबको परिवर्तन कर रहे हैं, हिंदुओं को, गरीब हिंदुओं को। जो पिछला इलाका है आदिवासी इलाका है, जैसे फुलवानी डिस्ट्रिक्ट हुआ, कोरापुट, मालकानगिरी, ये सब डिस्ट्रिक्ट जो पिछले एरिया है, वहाँ बहुत सारा कन्वर्सन हो रहा है। ऐसे ऐसे आप जगह देखोगे, ऐसे ऐसे एरिया है जहाँ के 90% लोग अब ऑलरेडी क्रिश्चियन हो चुके हैं। हमारे भारत जैसा देश में एक एक एरिया है जहाँ बस 10% ही हिंदू रह गए हैं, बाकी सब क्रिश्चियन हो चुके हैं। और इतना बड़ा बड़ा आलीशान चर्च है, आप देख के अचंभित रह जाओगे कि उड़ीसा के पिछले आदि इतना पहाड़ के ऊपर में ऐसे कैसे हो गया। तो ये खूब एक प्लानिंग की तरह हो रहा है, कैसे हमारा संस्कृति को हनन किया जाए।
लेकिन पूज्य गुरुदेव की कृपा से पूज्य गुरुदेव ने ये सब अपना दूरदृष्टि से देख पाया था कि ऐसा होगा, इसलिए क्या है अपने शिष्य लोगों को बापूजी ने अच्छे तरह मार्गदर्शित करके उन लोगों का सेवा के लिए हमको बोले हैं। तो हम उस तरफ जाके कई सारे सेवा ऐसे गतिविधियां हमारे बापूजी की तरफ आश्रम की तरफ से हैं जो हम सभी साधक जाके वहाँ बखूबी से निभाते हैं। वैसे जैसे कि आप बोले कि गरीबों में सेवा पैसा बांटा जाता है, तो बापूजी का एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम है भजन करो भोजन करो दक्षिणा पाओ कार्यक्रम, जो दुनिया में कहीं आपको नहीं दिखेगा। ऐसा आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी कार्यक्रम होता है क्या। उसमें क्या होता है कि सुबह जो असहाय व्यक्ति हैं, जो बूढ़ा बूढ़ी व्यक्ति होते हैं, जिनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं होते हैं, किसी को घर से निकाल देते हैं, ऐसे भी कोई लोग होते हैं जिन लोगों ने भिक्षा मांग कर चलते हैं, विधवाएं हैं जिनका कोई सहारा नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को बापूजी बुलाते हैं अपने आश्रम में। वो लोग सुबह आते हैं, सुबह आके भजन कीर्तन करते हैं, खाना खाते हैं, फिर उनका हाजिरा लगता है रोज़। और एक महीने में जितना दिन आते हैं वो लोग उतना तो कहीं 50 रुपया कहीं 60 रुपया एरिया के हिसाब से वहाँ उनको पूरा टोटल करके फिर हर महीने उनको दिया जाता है। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि किसी कंपनी में या फिर किसी फैक्ट्री में जाके 8 घंटे 12 घंटे काम करते हैं तब जाके पैसा दिया जाता है। यहाँ तो बस जप करो और उस ऊपर से पैसा भी ले जाओ। ये एक अनोखी प्रोग्राम है। और आप जैसे जानते हो कि जो वार्धक्य भत्ता देता है सरकार, भारत सरकार तरफ से राज्य सरकार के तरफ से जो भत्ता दिया जाता है बूढ़ा बूढ़ी लोगों को, वो तो केवल 500 रुपया है। लेकिन ये जो जापक लोग आते हैं आश्रम में जब ध्यान करके जाते हैं, वो हर महीने किसी को 1500 रुपया, किसी को 1200 रुपया, किसी को 1700 रुपया तक भी मिलता है। तो ये बापूजी के मार्गदर्शन से हम सब ये सब सेवा में लगे हुए हैं। ऐसा तो बापूजी ने क्या दिया है कि आज भी बापूजी की पूजा करती हो और उनके आश्रम में जाती हो? ये तो मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती कि बापूजी ने मुझे क्या दिया है। और मैं क्या बताऊं आपको कि बापूजी मुझे यहाँ खींच के ले आते हैं। पता नहीं मैं क्यों बापूजी की तरह इस तरह जुड़ी हुई हूँ और क्यों मुझे बहुत खुशी होती है, खुशी, और मैं यहाँ खींची चली आती हूँ। तो सरकार और न्यायपालिका से क्या मांग करोगे? मैं सरकार से और न्यायपालिका से तो यही मांग करूँगी कि मेरे बापूजी को जल्द से जल्द रिहा कर दीजिए, ताकि औरों को भी मेरे बापू की सत्संग भजन और लाभ उठा सकते हैं। मेरा नाम जयेंद्र भाई है, उड़ीसा से हम आए हैं। और गुरुजी के देवी कार्य हमारे उड़ीसा में बाल संस्कार की सेवा, जैसे कि सभी जगहों में जा के बच्चों के संस्कार देना, युवा संगठन को मजबूत करवाना आदि, ऋषि प्रसाद की सेवा, घर घर में जाके अभियान करना, ये सारी सेवा कार्य होती रहती है। ये बहनों के माताओं की भी बहुत सारे सेवाएं चलती रहती है। कभी रक्षाबंधन का कार्यक्रम जेलों में जाके कैदियों के रक्षाबंधन का कार्यक्रम करके वहाँ ज्ञान का वितरण किया जाता है। कभी ये घरों में जाके बल संस्कार खुद घर में चलाते हैं आदि देवी कार्य करके सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। और एक ही मांग है सभी के अंदर एक ही मांग है कि कब बापूजी जल्दी बाहर आ जाएं। बस यही प्यास से हम एक ही इंतज़ार में बैठे हैं सभी। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।